हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। और आज मैं कोई वीडियो बनाते हुए लगभग एक हंसी का ही माहौल हो गया आएगा। वैसे तो कल सर्कुलर आ चुका था, पर फिर भी वीडियो आप लोगों को आज मिल रही है। बेसिकली हंसने की बात ये है कि अब क्योंकि बीएससी और एनएससी का आपस में कॉम्पिटिशन चल रहा है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। मेरा मानना है आप लोगों को न्यूज़ मिल चुकी होगी कि निफ्टी की एक्सपायरी चेंज हो रही है 4 अप्रैल से। और इसका पूरा जो कारण ऐसा आ रहा है कि भाई निफ्टी जो है उसको कम ट्रेडिंग मिल रही थी और सेंसेक्स को ज्यादा ट्रेडिंग मिल रही थी। पहले तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लॉजिक क्या है, फिर एक्सपायरी क्या हुई है, सबको समझने वाले हैं। देखो, निफ्टी की एक्सपायरी हो गई है थर्सडे से उठ करके मंडे, और अब से एक्सपायरी मंडे हुआ करेगी। जिस देश में एक्सपायरी इतने सालों से गुरुवार हो रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के चक्कर में उठा के मंडे कर दी गई है। ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है, ऐसा मुझे लगता है। अभी अपन देखेंगे ऐसा सही में हो रहा है क्या। देखो, एक लॉजिक में शेयर करता हूँ, बस ये सोचिएगा आप और इससे हिसाब किताब दीजिएगा। फ्राइडे के दिन पे आदमी सेंसेक्स ट्रेड कर रहा था क्योंकि वो 2DT था कि एक फ्राइडे का मुझे प्रीमियम मिल जाएगा, मंडे और ट्यूसडे को एक्सपायरी है। उसके बाद मंडे को आदमी क्या ट्रेड करेगा, तो मंडे को फिर से आदमी सेंसेक्स ट्रेड कर रहा था और ट्यूसडे को भी सेंसेक्स ट्रेड कर रहा था। अब यहाँ पे एनएससी ने क्या कर दिया, एनएससी ने उठा के एक्सपायरी थर्सडे से शिफ्ट करके कर दी मंडे। अब उनकी कोशिश ये है कि आदमी जो है सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे को सेंसेक्स ट्रेड करे, उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और मंडे क्या करे बोले निफ्टी। तो ये आपस के कंपटीशन में इतने समय से जो गुरुवार की एक्सपायरी चलते आ रही थी वो बदल चुकी है। सर्कुलर पे मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखो, सर्कुलर मैंने आप लोगों के सामने ओपन कर दिया है। सामने सामने दिखाई देगा निफ्टी के सारे वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो कि थर्सडे को एक्सपायरी करते थे, अब कब एक्सपायर होंगे, मंडे को। ऐसा कहां से हो रहा है, ऐसा हो रहा है 4 अप्रैल से। अच्छा, इसमें कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है, तो देखो मंथली कॉन्ट्रैक्ट, क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट, हाफ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट, सारे के सारे चेंज हो चुके हैं। उसके अलावा स्टॉक्स के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉक्स के ऑप्शंस के एक्सपायरी, सब कुछ कहां होने वाली है, ऑल इन ऑल अब मंडे को होने वाली है। अब ये जो एक्सपायरी पहले लास्ट थर्सडे हुआ करती थी, अब वो लास्ट मंडे हो जाया करेगी स्टॉक्स और मंथली जो इंडेक्स थे अपने फिन निफ्टी, मिड कैप, बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, लास्ट मंडे ऑफ एक्सपायरी मंथ। इसके बाद अगर हम आगे को बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक एक स्पेसिफिक एक्सपायरी का उन्होंने बाइफरकेशन दे दिया है कि कहाँ पे छुट्टी है तो कहाँ पे वो मंडे को शिफ्ट कर रहे हैं, किस वाले मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे फर्क पड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो, नियर मंथ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे नियर मंथ में 27 मार्च की जो एक्सपायरी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि 4 अप्रैल के बाद से लगेगा। तो 4 अप्रैल के बाद से जो मंथली एक्सपायरी उसके ऊपर 24 अप्रैल की जगह पे अब 28 अप्रैल की एक्सपायरी होगी। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो वीकली एक्सपायरी 9 अप्रैल को हो रही थी, अब उठ के कहाँ पहुंच गई है, 11 अप्रैल। क्यों हो गई है, क्योंकि जो एक्सपायरी अब मंडे को होनी थी तो मंडे को पड़ेगी छुट्टी, तो छुट्टी पड़ने के कारण वो बढ़ के कहाँ गई, एक दिन पहले। जैसे अभी तक क्या होता था, गुरुवार की एक्सपायरी होती थी, गुरुवार को छुट्टी पड़ती थी, बुधवार को हो जाती थी। अब क्या होगा, मंडे की एक्सपायरी होगी, अब अगर मंडे को छुट्टी होगी तो एक दिन पहले। तो ऐसे करके आप पूरा देख सकते हैं, उन्होंने सारे के सारे बाइफरकेशन दे दिए। अब सवाल ये आ जाता है कि इससे फर्क पड़ने क्या वाला है। देखो, इसका एक नेगेटिव पॉइंट जो कि मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं, जो कि मुझे खराब लगा। मेरा पर्सनल ऐसा मानना है, सबके लिए अपना अपना होगा। जैसे कि एनएससी ने डिसीजन लिया, मेरा पर्सनली मानना है खराब है। जिस देश में इतने समय से एक्सपायरी गुरुवार की चलती आ रही है और एनएससी को एज अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का दर्जा, उसका नाम ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो इतना बड़ा अपने आप में एक्सचेंज है, इतना बड़ा उसके ऊपर वॉल्यूम होता है, वो सिर्फ एक्सपायरी क्यों शिफ्ट कर ले रहा है, ताकि वॉल्यूम में चलता रहे। मुझे पॉइंट समझ में नहीं आया। अब इससे नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है ये देखते हैं। देखो, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो और आप एक्सपायरी तक पोजीशंस को होल्ड करते हो तो आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। आप जाके चेकआउट करना, सैटरडे और संडे ऐसे डेज होते हैं जहां पे काफी ज्यादा रिस्क एसोसिएट होता है पोजिशनल ट्रेडिंग को लेके। क्यों, अगर किसी को कहीं पे बम से हमला करना है, कब करेगा, सैटरडे संडे में। अगर किसी को कहीं पे कुछ काम करना है, कब करेगा, सैटरडे संडे में। कोई बड़ा डिसीजन लेना है, फ्राइडे की रात को लेंगे। तो ऐसे सारे जो सिनेरियोज आते हैं ये काफी ज्यादा नेगेटिव होते हैं और दर्शाते हैं कि मंडे के दिन पे बड़े गैप अप गैप डाउन हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे 2 डे का रिस्क एसोसिएट होता है। अब क्योंकि वहां पे 2 दिन का रिस्क एसोसिएट होता है, इस कारण से फ्राइडे के दिन प्रीमियम एंड में जाते जाते हमेशा कम घटते हैं। यही लॉजिक आज तक दिया जाता था। अब जितना भी पुराना 5 साल का डाटा था, 10 साल का डाटा था, सब कुछ खराब हो गया। क्यों, अगर कोई कंसिस्टेंटली गुरुवार को ट्रेड कर रहा है और उसके पास कोई स्पेसिफिक डाटा, उसके हिसाब से वो बैक टेस्ट कर रहा है। अब आप ये सोचो कि बिना गुरुवार के एक्सपायरी कैसी दिखेगी। मतलब बड़े अचंभे की बात होगी कि आपके देश में पहली बार ऐसा होगा कि किसी गुरुवार एक्सपायरी नहीं है और मार्केट चल रहा है। तो अब ये सारे सिनेरियोज आने वाले हैं। तो ऐसे में जो एक 5-7 साल पुराना डाटा था वो पूरा चेंज होने वाला है। उसके हिसाब से जो वीकली एक्सपायरी प्लान थी निफ्टी के ऊपर, जो एक स्मूथ डेटा था वो पूरा चेंज हो जाएगा। लास्ट का पॉइंट फिर से आ जाता हूँ, पोजिशनल ट्रेडिंग पे। अब लेट सपोज आपने क्या करा, वेडनेसडे को कोई पोजीशन बनाई, थर्सडे को कोई पोजीशन बनाई, थोड़ी बहुत पोजीशन वो गड़बड़ हुई। अब आप ये सोचते थे कि मेरे को जो लॉस आ रहा है या मैंने पोजीशन जो शॉर्ट कर रखी है, लॉन्ग कर रखी है, मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऐसा चलना चाहिए। अब क्या होगा, फ्राइडे के बाद अगर आप पोजीशन को कैरी करते हो
तो मंडे पे जो रिस्क होगा वो काफी हाई होगा। तो ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। दूसरा, फिर से क्या हो गया, अब 2 एक्सपायरी एक साथ हो गई कि निफ्टी सेंसेक्स। अब ऐसे में जो फिर एक अच्छा खासा गेम बना था ना कि 1 DT 0 DT 1 DT 0 DT, वो बिगड़ गया। अब जिनको नहीं समझ में आया मैं और समझाता हूँ। यहाँ पे इसको आप ऐसे देख सकते हो कि मंडे के दिन क्या हुआ, आपका 1 DT हो गया सेंसेक्स का, ट्यूसडे को हो गया था आपका 0 DT सेंसेक्स का, उसके बाद वेडनेसडे को हो गया था आपका फिर से 1 DT निफ्टी का, और थर्सडे को हो गया था फिर से निफ्टी का 0 DT। प्रॉपर तरीके से चीजें अलाइन थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उन्होंने उठा के निफ्टी को कर दिया मंडे को। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका मंडे को हो गया निफ्टी, ट्यूसडे को हो गया सेंसेक्स, और उसके बाद जो है बहुत ही आराम से वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में अब नई स्ट्रेटेजी प्लान करनी होगी। तो ऑल इन ऑल अब ये देखो चेंज कर दिया जाएगा। मैं फिर से ये बोलूंगा कि मेरे को अगर मेरे से इंडिविजुअली पूछोगे कैसा लगा, मैं बोलूंगा खराब लगा, क्योंकि मेरा पर्सनल ये मानना है कि आपने एक्सपायरी बहुत सोच समझ कर डिसाइड करी थी कि वो थर्सडे की होनी चाहिए, और आपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को उठा के भी थर्सडे किया था। अब इससे अगर कंटिन्यूअसली बार बार शिफ्ट आएगा ना, तो क्या होता है, एक जो बिलीव होता है ना एक ट्रेडर का या एक इन्वेस्टर का आपके मार्केट के ऊपर, खासकर स्पेसिफिकली F&O के ऊपर, वो फिर धीरे धीरे करके घटता है। अभी लॉट साइज कभी बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं, कभी नया नियम आता है, कभी पुराना नियम चेंज हो जाता है, बस यही चल रहा है। इसको जो है बहुत ही ज्यादा स्मूथ करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब इससे क्या हो जाएगा, अब सेंसेक्स, जैसे अब सेंसेक्स है, सेंसेक्स एक्सपायरी ट्यूसडे, अब BSE क्या करेगा, बोले अब एक काम करते हैं, उठा के इसको वेडनेसडे कर देते हैं। तो ऐसे बार बार एक्सपायरी शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। मेरा ये मानना है स्मूथनेस के साथ में काम होना चाहिए। ऑल इन ऑल आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये डिसीजन कैसा लगा है, और अगर आप लोगों ने इसको पोजिशनल ट्रेडिंग की तरह देखते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह देखते हैं, आप मुझे बताइएगा कि आपको ओवरऑल पोजिशनल पे कैसा इंपैक्ट पड़ा, इंट्राडे पे कैसा इंपैक्ट पड़ा। आप एक पूरा प्रॉपर तरीके से लिख के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं खुद उसका रिप्लाई करने वाला हूं। यहाँ पे जो है मैं खुद बहुत ज्यादा इच्छुक हूं जानने के लिए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो कंटिन्यूअसली मुझको फॉलो करते हैं, मेरे तरीके को फॉलो करते हैं, मैं जिस हिसाब से पोजीशन बनाता हूं या दिखाता हूं या समझाता हूं कैसे स्प्रेड ट्रेड करा जाता है, ये तरीका होता है, वो लोग क्या सोचते हैं वो लोग जरूर बताएं यहाँ पर, ताकि मैं उन लोगों के साथ स्पेसिफिकली कमेंट सेक्शन में एक बढ़िया सा डिस्कशन करूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।